आपको बताना है अभी हाल ही में खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी और बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको रामसर साइट का दर्जा मिला है। ये किस राज्य में है? गुजरात। तो अब ध्यान से सुनना, अभी वर्ल्ड वेटलैंड डे हम लोगों ने मनाया था 2 फरवरी 2022 को, तो उसी मौके पर इन दो साइटों को रामसर साइट का दर्जा दिया। तो इस तरह से आप देखोगे देश में अब टोटल कितनी रामसर साइट हो चुकी हैं? 49। और ये है कहां पर? देखो, खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी तो गुजरात में है और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है। अभी आपको याद होगा लास्ट दिसंबर 2021 की बात है, उत्तर प्रदेश का जो हैदरपुर आर्द्र भूमि है वो भारत का 47वें नंबर का रामसर साइट बना था। अच्छा, आप तो ये बताओ भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? कई बार मैं आपको बता चुका हूं, चिल्का लेक है जो आपको मिलेगी उड़ीसा में और उसे दर्जा मिला था 1981 में। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा बताइए, अभी गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी 26 जनवरी 2022 को बताइए कौन सा गणतंत्र दिवस था? 73वां, 73rd। और अभी इसकी परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। और उत्तर प्रदेश झांकी की थीम क्या थी? एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। अच्छा, यहां बीच में एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन बनी थी? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दो। तो पहला स्थान मिला है, यानी कि फर्स्ट नंबर पर रही है उत्तर प्रदेश की झांकी, दूसरे नंबर पर आई है कर्नाटक की झांकी। जबकि लोकप्रिय झांकी का अवार्ड मिला है महाराष्ट्र को, मतलब जिसे जनता ने सर्वश्रेष्ठ झांकी कहा है। और केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में बात करेंगे, कैटेगरी में बात करेंगे, तो शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। शिक्षा मंत्रालय की जो झांकी थी उसकी थीम रही राष्ट्र शिक्षा नीति, और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की थीम क्या थी? उड़े देश का आम नागरिक। अच्छा, यहां से भी एक प्रश्न मैं पूछूंगा आपसे, आपको बताना है अभी वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट का नाम क्या है? और अगर ये दूसरी है तो पहली कौन थी? डेली करंट अफेयर्स वाले में मैंने आपको बताया है, अभी आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में CII ने यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया? आंसर होगा कर्नाटक बैंक। तो अभी कर्नाटक बैंक को डिजिटल परिवर्तन में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास के लिए CII के द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2021 से सम्मानित किया। ये DX अवार्ड उन संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने डिजिटल क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया हो। देखो, कर्नाटक बैंक, इसकी स्थापना 1924 में होती है, मंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। CEO इसके महाबलेश्वर MS हैं और अभी इसके नए अध्यक्ष भी बने थे प्रदीप कुमार पांजा, अपॉइंटमेंट्स में हमने पढ़ा था। और आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री ने कर्नाटक बैंक को 2 DG धन पुरस्कार भी दिए थे। बाकी फेडरल बैंक महिला मित्र प्लस नाम से एक बचत योजना शुरू की। और IDFC फर्स्ट बैंक ने क्या किया था? फर्स्ट प्राइवेट इन्फिनिटी कार्ड लॉन्च किया था। और HSBC इंडिया से आपको याद आएगा, इसने रिसाइकल्ड PVC प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी किसे 18वें स्वर्गीय माधव राव लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? नितिन गडकरी को। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिनको पहली बार वर्ष 2020-21 के लिए 18वें स्वर्गीय माधव राव लिमये पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ये जो पुरस्कार है नासिक पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वाचनालय के द्वारा दिया जाता है। इससे पहले ये पुरस्कार महाराष्ट्र के एक कुशल विधानसभा सदस्य कार्यक्षम आमदार को दिया गया था। इसमें 50,000 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, अभी 2022 में ही नेताजी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? शिंजो अबे को, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। और अभी इंडिया की पहली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन किसे घोषित किया गया? प्राजक्ता कोहली को। और डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार अभी दिया था किसे? सतीश अडिगा को। किसने दिया? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। बताइए अभी किसने ESPN क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 को जीता? तो आंसर होगा केन विलियमसन। तो अभी न्यूजीलैंड के कप्तान है ये केन विलियमसन। इनको 15वें ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड्स 2022 में कैप्टन ऑफ द ईयर चुना गया। केन विलियमसन को अपनी टीम को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को जिताने और T20 वर्ल्ड कप में उप विजेता बनाने के लिए यह पुरस्कार मिला है। जबकि जो भारतीय क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत, उन्होंने टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2022 जीता।
और टेस्ट गेंदबाजी का पुरस्कार किसे मिला? न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन को। अच्छा चलो आप बताओ, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? स्मृति मंधाना को। इन्हें ही रचेल हे हो फ्लिंट अवार्ड भी मिला था। जबकि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को। उन्हें सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी मिली और ये अवार्ड पाने वाले ये पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी बन गए। जबकि आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को। और आईसीसी वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला इंग्लैंड की टेमी बेमॉन्ट को। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी किसने 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा रेलटेल। तो रेलटेल ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता है। इस कंपनी को प्लेग यानी कि पट्टिका श्रेणी में विजेता घोषित किया गया और यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है अभी किसे बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा योहन पूनावाला को। तो अभी ऊर्जा अवार्ड्स 2022 में विभिन्न पूनावाला समूह की कंपनियों के अध्यक्ष और निदेशक योहन पूनावाला को 2022 के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा, संदीप बख्शी का नाम आपको याद होगा, आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ है ये, और अभी इन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में चुना गया था। और अभी असम राज्य ने अपना सर्वोच्च सम्मान जिसे कहते हैं असम वैभव, वो किसको दिया? रतन टाटा जी को। और भारत की पहली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली। अब आपको बताना है पाकिस्तान ने अभी किसे अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो आंसर होगा बिल गेट्स को। तो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं बिल गेट्स। पहली बार ये पाकिस्तान की यात्रा पर गए जहां पे पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो है आरिफ अलवी, उन्होंने बिल गेट्स को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको कहा जाता है हिलाल ए पाकिस्तान, इससे सम्मानित किया। उन्हें पोलियो के उन्मूलन और देशवासियों की बेहतरी में जो उन्होंने योगदान किया है उसी के सम्मान में यह सम्मान दिया। बिल गेट्स से आपको याद आ जाना चाहिए, अभी इन्होंने एक बुक लिखी थी, क्या नाम है? हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। अभी रतन टाटा जी की जीवनी आ रही है यानी कि बायोग्राफी आ रही है जिसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी, जिसको लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। शशि थरूर की बात करेंगे, कौन सी बुक लिखी है? प्राइड प्रेजुडिस पुंडित्री। और प्रभात कुमार ने लिखी है पब्लिक सर्विस एथिक्स नाम की बुक। तो इस प्रश्न में आपको बताना है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा रणवीर सिंह को। तो अभी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 का प्रतिष्ठित समारोह अभी 20 फरवरी को आयोजित किया गया। कहां पे हुआ ये कार्यक्रम? मुंबई में, जिसमें फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था पुष्पा द राइस को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला शेरशाह को। जबकि बेस्ट एक्टर रहे रणवीर सिंह उनकी मूवी 83 के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस रही कृति सेनन उनकी फिल्म मिमी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर रहे केन घोष। तो इतना सा आप याद रख लो। अगर आपसे पूछा जाए कभी कि पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार बताओ किसे मिला था, ये 1969 में मिला था देविका रानी को, और अभी 2021 में 51वां मिला था रजनीकांत को। ये तो आप जानते ही होंगे। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि किसे भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक कंपनी? तो आंसर होगा कोल इंडिया। तो अभी भारत सरकार ने महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार से नवाजा। और इसे ये सम्मान क्यों मिला? तो कोल इंडिया ने बिजली क्षेत्र के लिए कोयले की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए अपने कोयला उत्पादन यानी कि उसके प्रोडक्शन को और उसकी आपूर्ति को लगातार बढ़ाया है। कोल इंडिया एक महारत्न कंपनी है। अच्छा, महारत्न आ गया, फिर से एक प्रश्न बन जाएगा ना, कितनी महारत्न है, कितनी नवरत्न है, कितनी मिनी रत्न है, बताओ। अभी 11वें नंबर की महारत्न कौन सी बनी थी ये भी बताओ। कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, सीईओ प्रमोद अग्रवाल है। अच्छा, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी अभी सोमा मंडल। ओएनजीसी, इसकी भी पहली महिला अध्यक्ष का नाम है अलका मित्तल। और एचपीसीएल के अध्यक्ष तो हैं ही सही, कौन? पुष्प कुमार जोशी।
तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। साहित्य अकादमी के द्वारा किसे उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा चंद्रभान ख्याल को। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कब शुरू हुए थे? 1954 में। कितनी भाषाओं में ये दिए जाते हैं? 24 भाषाओं में, जिसमें से 22 तो संविधान की 8वीं अनुसूची वाली है, एक अंग्रेजी है और एक राजस्थानी है। और अभी उर्दू भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो है चंद्रभान ख्याल को। अच्छा, हिंदी का किसको मिला था? दया प्रकाश सिन्हा को, उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। अंग्रेजी का किसको मिला था? नमिता गोखले को, उनके नॉवेल थिंग टू लीव बिहाइंड। और नमिता गोखले से आपको याद आता होगा 7वां यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था। चलो एक आध प्रश्न मैं आपसे और पूछूंगा। साहित्य की बात चल रही है तो यहीं से प्रश्न उठाते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 का किसको मिला? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। और पहले भारतीय कौन थे जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए। और ये पहले भारतीय भी हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है। अच्छा, 30वां सरस्वती सम्मान 2021 में किसको मिला था? शरण कुमार लिम्बाले, मराठी उपन्यास सनातन के लिए। और 30वां व्यास सम्मान किसे मिला? शरद पगारे को, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। और 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को मिला, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसको मिला? डेविड डायोब को, ये फ्रांस के लेखक हैं, उनके नॉवल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। बुकर पुरस्कार किसको मिला? डैमन गलगुट को, ये साउथ अफ्रीका के लेखक हैं, उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे।